यदि प्रसूति की वेदना को नहीं सहा, उस पीड़ा को कैसे व्याख्यान कर पाएगी? उसके चेहरे पर व्याख्यान नहीं आता। जिसने सहा है पीड़ा को, प्रसूति की पीड़ा को, वह माँ ऐसे व्याख्यान करेगी, उसके भावों पे वो चेहरा, हाव भाव स्पष्ट दिखाई देंगे। वो देख जब वर्णन करेगी तुम सिसकियाँ भर भर के रो दोगे। और जिसने पीड़ा को सहन नहीं किया, उसके चेहरे पे भाव अलग दिखेंगे। ये तो वे बनावटी बता रही है। वो नर्स क्या जाने, वो दाई क्या जाने, जो प्रसूति की पीड़ा महिला को होती, वो नहीं जान पाएगी। तो उसके शरीर के हाव भाव सिसकियाँ भर देंगे। और मुख का बेटा और पेट का बेटा में महान अंतर। ये बात नहीं, ये बता रहे हैं आचार्य श्री कि मुख के बेटे और पेट के बेटे में महान अंतर होता है। मुख के बेटे अनेक हो सकते हैं, पर पेट के बेटे कुछ ही हो सकते हैं। पेट के बेटे कुछ ही हो सकते हैं। स्वार्थ के बस होते तुम किसी को भी बेटा बना सकते हो। जिससे कोई स्वार्थ निकालना हो, बेटा पुचकार के भैया वो काम कर देना, लेकिन उसको अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं दोगे। स्वार्थ के बेटे प्रेम से उस बेटे को हिस्सा नहीं दोगे। भैया, भावों की परीक्षा तब होती है जब कोई पिता अपने भतीजे के साथ अपने बेटे को लड्डू खिलाए। तो सारवाई तब पता चलता है कि इनके भावों की परिणति कैसी है। कितना ही पिता, एक दृष्टांत सुनाया था आचार्य श्री ने कि एक छोटा भाई एक बड़े भाई के बेटे को और अपने बेटे को साथ में मिठाई दिला के लाया, लेकिन एक थैली में एक लड्डू ज़्यादा था और एक में कम था। जब देने लगा तो उसके भाव यूं हो गए। छोटा भाई समझ गया कि अब व्यवहार में कैंची बन गई है, अब एक साथ रह नहीं पाएंगे। तभी से उसने कहा, बड़े भाई आप अलग और हम अलग। ये पुरानी व्यवस्था है कि यदि भावों में विभाव आ जाए, कुभाव आ जाए, भेद आ जाए अपने तेरे का, तो उसमें फिर आदमी रह नहीं सकता। भावी जीव होगा, भीतर का मन कहेगा अंतर है। व्यवहार दृष्टि से व्याख्यान करूं तो यूं कहना कि आज के युवा मुनि बन सकें चाहे ना बन सकें, उन्हें इनसे इतना सीख लेना चाहिए कि बेटा, धर्म का, वंश का, जाति का राग होता है, वहीं कभी ना कहीं टकराता है। वंश का, जाति का जहाँ राग होता, कहीं ना कहीं वो टकराता जरूर है। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो पति पत्नी झगड़ा नहीं करोगे। आप बूढ़े भी हो जाओगे तो पति पत्नी एक साथ रह सकोगे, क्योंकि तुम्हारी जाति एक है, वंश एक है, धर्म एक है। और कोई विजाति आ जाएगी, विजाति विवाह करके आओगे तो उसके मात्र वासना का संबंध होगा, धर्म का संबंध नहीं होगा, जाति का संबंध नहीं था। वासना की उम्र होती है। जब उसकी वासना नष्ट हो जाएगी तो वह तुझे छोड़कर भाग जाएगी। ये क्या होता है आजकल कि शरीर देखते हैं और सिर्फ वासना देखते हैं, प्रेम विवाह करके आ जाते हैं। ना जाति देखते, ना कुल देखने, ना वंश देखते, ना धर्म देखते। यही तो विडंबना है आजकल की। चेहरा देखा, शादी करके आए, उनकी तो वासना से संबंध था। जैसे उनकी वासना का एक समय होता है, वो वासना समाप्त हुई, उनने पोटली बांधी और जाओ अपने घर चली जाती।
वो तो कितने घर बसा के आई थी, तुम्हें तो पता ही नहीं था, ना उनकी जात का पता, ना कुल का पता। तुमने तो चेहरा देखा और संबंध तय कर लिए, ना पिता से पूछा, ना पहले के तो लोग 5 पंच आते थे, मामा फूफा जीजाजी, तब संबंध करते थे। लेकिन आज तो पिता को ही पता नहीं चलता और कहते पिताजी। माँ पहले उड़न डालती थी, बहू आएगी घर में, लेकिन आज तो कुछ पता ही नहीं चलता। मोहल्ला वालों से पिताजी को पता चलता है कि तुम्हारे बेटे का संबंध। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिसका वासना से संबंध होता है वो समाप्त हो जाता है। तब संबंध होगा तो हम दोनों धर्मात्मा हैं, और धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? मुख का बेटा और पेट का बेटा, ये अंतर होता है। राजा शरण्यक के सामने एक बहुत बड़ा प्रकरण आया। एक पुरुष की 2 शादी हुई, और जब उसका 2 पत्नी थी, 2 पत्नियों के बीच में एक के संतान थी, वो भी एक बेटा था, और पति का कुछ दिनों बाद वियोग हो गया। अब बेटे के बिना कैसे जी सकें? तो दोनों कहती हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। वो कहती मेरा बेटा है। दोनों में झगड़ा होने लगा। बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा कि अब राजा शरण्यक के पास ये बात आई तो सभा में बैठे थे, उन्होंने कहा भाई फैसला करते हैं। वो कह रही है बेटा मेरा है, जिसने नहीं जन्मा वो भी कह रही नहीं बेटा मेरा है। अब वो तो दोनों माँ के बीच में पला था, उसे भी पता नहीं था कि सगी माँ मेरी कौन सी है। दोनों इतना प्यार देती थीं। जब राजा शरण्यक थक गए कि भाई ये निर्णय नहीं हो सकता, जब पास में बैठे अभय कुमार को इशारा किया कि भाई तुम ही कोई सूक्ति अपनाओ। अभय कुमार ने पूछा कि माँ बेटा किसका है? तो वो भी कहती है बेटा मेरा है, वो कहती बेटा मेरा है। ये निर्णय अभय कुमार कहने लगे पिताजी ये निर्णय हम कल कर पाएंगे, आज इनको जाने दो। जब सुबह हुई फिर से राजसभा लगी और वो माँ लेकर आई दोनों बेटे को। तो अभय कुमार ने फिर से पूछा माँ बताओ बेटा किसका है? वो भी कहती है बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। तो अभय कुमार बहुत दिमाग के तेज थे, उन्हें बहुत सूक्ति आती थी। तो उनने कहा ठीक है माँ, अब तुम्हारा भी बेटा है, इनका भी एक ही बेटा है, तो निर्णय कर देते हैं। बेटे से कहा तुम लेट जाओ। बेटा लेट गया। बेटा भी कुछ कह नहीं सका कि मुझे क्यों लिटा रहे हो। राज दरबार में है, कह नहीं सकते। जो राजा का फैसला होगा उसे मानना पड़ेगा। यदि विपरीत करते तो राजदंड के अधिकारी, तो डबल दंड पाना पड़ेगा। इसलिए वो लेट गया और अभय कुमार ने एक चमचमती तलवार मंगाई। सिपाही से कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो। उनका विचार नहीं था ऐसा कि इसके 2 टुकड़े कर दें, उन्हें तो फैसला करना था। कहले पुलिस सिपाही से बोले इसके 2 टुकड़े कर दो। फिर भी एक बार और पूछ लेते हैं क्यों माँ बेटा किसका है? तो जो माँ का बेटा नहीं था, सौत का बेटा था, वो कह रही थी हाँ कर दो 2 टुकड़े, हम एक एक ले लेंगे। लेकिन जिसका माँ का बेटा था वो कहने लगी नहीं नहीं तुम इसी को दे दो। यदि जिंदा रहेगा तो मैं देख के जीवित रहूंगी, भले इसके पास रहे, लेकिन चला गया तो फिर हम किसका सहारा लेंगे? अभी तो हम देख के जी लेंगे। तो अभय कुमार ने कहने लगे पिताजी निर्णय हो गया, जो माँ कह रही है कर दो, वो कभी प्रसूति नहीं बन सकती है। जो माँ जिसके माँ के अंदर दया है, धर्म है, वात्सल है, वही इसकी माँ है। उन्होंने कहा निर्णय हो गया। वो माँ
कहने लगी कि इसी को दे दो, मैं देख के जी लूंगी। सच्ची माँ तो वही थी। बीच में एक और वृतांत आचार्य श्री बता रहे थे, माँ बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, माँ बुरा मत मानना, प्रकृति ने आपको एक बहुत बड़ा अस्त्र दिया है। आपको पता है, ये बहुत बड़ा अस्त्र है आपके पास। किसी को भी मनाना है, किसी को बात को स्वीकार कराना है, बस थोड़े से आंसू बहा दो और अपना काम बना दो। लेकिन हर किसी का, समझदार का वहाँ नहीं चलता विचार। मानो बहुत बड़ा अस्त्र आपके पास आता है, ना समझी आपके अस्त्र से प्रभावित होता है, समझदार प्रभावित नहीं होता। क्योंकि जब साक्ष सागर जी घर में से निकले थे तो उनकी माँ ने भी बहुत आंसू बहाए थे, और निर्वित सागर भी निकले थे तब भी वही माँ आंसू बहा रही थी। लेकिन ये समझदार हो गए थे गुरु पास आकर के कि हमें तो तुम कब तक रोक सकोगी और तुम हमारे साथ कब तक रह सकोगी, इसलिए हमें जाने दो। इन आंसुओं में हम नहीं बचने वाले, हमें नहीं बचा पाएंगे, हमें तो जाना है। तो समझदार के लिए आंसू नहीं रोक पाएंगे जितनी जल्दी आदमी रोता है। एक और वचन, इनसे बच के रहना। आपके अस्त्र प्रभावित होते हैं, कुछ पुरुष ही उन ऐसे होते हैं जो शीघ्र रोते हैं। एक वृतांत माँ का दे दिया, एक पुरुषों का भी है। आपको बता दें कि कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो भावुक में जरा में रो लेते हैं और जरा में क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भी बच के रहना। जो जरा में आंसू बहाएं वो कभी किसी के काम में नहीं आ सकते। जरा में भावुक हो जाएं, जरा में आंसू टपका दें और जरा में क्रोध दिखाने लगें तो वो भी किसी के काम में नहीं आते। कब मचल जाएं, कब रूठ जाएं। जिसका पुत्र था वह इतनी भाव प्रकट कर रही थी, अंत में शरीर परास्त हो गए और बेटे ने उसका निर्णय कर दिया। सच्ची माँ यही है, कह रही है इसी को दे दो, पेट का बेटा, कंठ का बेटा। जो जैन कुल में जन्म होता है वही निर्गंत गुरुओं पर और अरिहंत पर श्रद्धा रखता है। और जो विजातीय आ जाते हैं वो धर्म दिखाने के लिए तो होते हैं, लेकिन अंदर के भाव नहीं होते उनके कि हम सच्चे जैनी हैं। सच्चा जैनी तो वही होता है जो जैन कुल में जन्मा होता है, जिसे जन्म घुट्टी में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा पिलाई जाती है। जिसने जन्म घुट्टी ही नहीं पी वो क्या जाने देव शास्त्र गुरु क्या है। तुम्हारे सामने देखा देखी नमोस्तु करने सीख गए तो वो तो बस इतने ही झुक के जाएंगे और घर जाके वही उनका भोजन होगा, ना रात्रि का त्याग होगा, ना आलू प्याज का त्याग होगा। वो तो तुम्हारी वासना की पूर्ति कर पाएंगे। और जैसी तुम्हारी वासना पूर्ति हुई कि वो पुटरिया बांध के अपने घर चली जाएगी, वो कुलवधू नहीं कहलाएगी। कुलवधू तो वही कहलाएगी जो जात की होगी, धर्म की होगी, समाज की होगी और देव विवाह जिसने किया होगा वही तुम्हारी कुलवधू कहलाएगी। जिसने राक्षस विवाह किया होगा वो कुलवधू है ही नहीं। राक्षस विवाह कौन सा विवाह? जो प्रेम विवाह करते हैं वो राक्षस विवाह है। जो समाज और भ्रष्ट जनों के सामने विवाह होता है वो देव विवाह कहलाता। अपने यहाँ देव विवाह की ही परंपरा है। इसलिए तो आचार्य श्री कहते हैं कि भाई हम तुम्हें 4 जनों के बीच में भी दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो दीक्षा मान्य नहीं होगी। जो समाज के बीच में दीक्षा होगी वही मान्य होगी। जो समाज की साक्षी में होगी वही दीक्षा होगी। इसलिए शादी भी करो तो समाज के, जाति के, रिश्तेदारों के बीच में वही साक्षी, सबकी साक्षी में होती है, वही शादी मान्य होती है।
इसके साक्ष्य का प्रमाण साक्ष्य ही है। उस साक्ष्य के सामने चलते हैं जो साक्षात जिनदेव का प्रमाण है। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की।